गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में मैं सदाक्षी उपाध्याय आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अशोक वाजपेयी द्वारा रचित भाषा एकमात्र अनंत है की व्याख्या समझाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और समझकर याद करेंगे। यहाँ पर अशोक वाजपेयी जी कहते हैं कि फूल झरता है यानी कि झड़ जाता है, गिर जाता है। जब फूल गिर जाता है, बस इसी लाइन को पहले समझेंगे। जब फूल गिर जाता है तब गिरने पर वह सूख जाता है और सूखने पर उसकी सुंदरता, उसका रूप, उसका रंग, उसका आकार और उसकी गंध यानी कि खुशबू भी समाप्त हो जाती है। यानी कि अर्थात फूल का अस्तित्व बिल्कुल नष्ट हो जाता है, मिट जाता है। दूसरा, फूल की तुलना कभी भी हम शब्द से, अब देखो यहाँ पे उन्होंने दिया फूल शब्द नहीं है, फूल की तुलना कभी भी शब्द से नहीं की जा सकती है क्योंकि शब्द अजर और अमर है। शब्द कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, वह उनका अस्तित्व दिन दूना रात चौगुना समय के अनुसार बदलता रहता है। यदि शब्द एक बार जन्म ले लेता है या विकसित हो जाता है तो वह शब्द विकसित होने के बाद उसका रूप, रंग, आकार, उसकी गंध कभी नहीं बदलती है। किसी भी प्रकार से उस पर कोई भी प्रभाव, उसके शब्द के अस्तित्व पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि वह समय अनुसार नए नए रूप लेकर, जैसे शब्द के पर्यायवाची बन जाते हैं ना, तो नए नए रूप लेकर प्रकट होता रहता है, अपने अस्तित्व की सीमा को बनाए रखता है। इसलिए कभी भी फूल की तुलना हम शब्दों से नहीं कर सकते हैं। कवि ने एक उदाहरण देकर इस बात को सिद्ध करते हुए कहा है कि बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लोकती है उसे एक बच्ची। तो वो कहते हैं कि जब कोई बच्चा एक गेंद को उछालता है यानी कि ऊपर फेंकता है तो यह क्रिया क्या होती है, एक समय के उपरांत समाप्त हो जाती है। अधिकतम यह बात 2 पीढ़ियों तक जाए, जैसे कि अब एक बच्ची ने हमने इस पीढ़ी में इस बात को कहा और उस बच्ची ने इस बात को अपने किसी बच्चे से कहा और उस बच्चे ने अपने किसी बच्चे से कहा, फिर उस बच्चे ने अपने किसी बच्चे से कहा। बस इससे ज़्यादा नहीं चल सकती है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलेगी वो बात, एक समय आकर वो समाप्त हो जाती है। जैसे हमारे दादाजी की कोई बात थी, वो हमारे पिताजी हमें बता देंगे, पर क्या वो बात हम अपने दादाजी की बात अपने बच्चों को बताएंगे? नहीं बताएंगे, हम अपने पिताजी की बताएंगे। तो कहना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आने के बाद कुछ समय बाद कुछ क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, पर शब्द कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। लोकती है उसे एक बच्ची, इसका मतलब क्या है, समय है, शताब्दियों तक याद रखा जा सकता है, उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि किसी कार्य को केवल देखने वालों तक ही सीमित रखा जाता है। उसे दूसरी पीढ़ी में बताया जा सकता है परंतु उसको आगे की पीढ़ियों में याद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह व्यवहार में लाई जाने वाली बात नहीं है।
इससे हमारे शब्दों की सीमा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी बच्चे के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है, परंतु इसे अपने व्यवहार में, कि गेंद उछालना कोई व्यवहार थोड़ी है, ये तो क्रिया है कि हमने, वही हमारे दादाजी कुश्ती लड़ते थे, वो पहलवानी करते थे। अरे दादाजी के, अब दादाजी के भी दादाजी के बारे में हमें थोड़ी ना कुछ पता है। तो बस वही है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जा सकती है। तो आगे यहाँ तक समझ में, ये वाली लाइन तो यहाँ तक, एक बच्चा गेंद उछालता है, उसको वह अपनी पीढ़ी के किसी सदस्य को बताता है और वह सदस्य उसे अपनी पीढ़ी के किसी सदस्य को बताता है। अर्थात यह क्रिया केवल एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाकर ही समाप्त हो जाती है, इससे अधिक इसकी समय सीमा नहीं होती है। परंतु शब्द की समय सीमा इससे अधिक होती है। वह शब्द कभी भी नहीं समाप्त होता है। उस शब्द का प्रयोग हम अपने व्यवहार के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गई होगी लाइन है। अब इससे आगे वाला हम देखते हैं, दूसरा स्टैंजा हम इसी में समझ लेते हैं। बूढ़ा गाता है, एक पद दोहराता है, दूसरा बूढ़ा। अब बूढ़ा गाता है एक पद, कहने का मतलब ये शब्द की इसमें क्या अमरता को स्पष्ट करते हुए कवि कहता है कि शब्द भूगोल और इतिहास से परे है। यानी कि शब्द का कोई ना तो भूगोल होता है कि वो इस सीमा तक है, उस सीमा तक है, या एक ही देश में स्थिर होकर रह जाता है। नहीं, वो प्रत्येक देश में, प्रत्येक प्रांत में, प्रदेश में, वो किसी भी भूत हो, भविष्य हो या उसका वर्तमान हो। शब्द का ना तो कोई भूत है, ना भविष्य है, ना उसका कोई वर्तमान है। शब्द अपने आप में एक व्यापकता लिए हुए है। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कोई बूढ़ा, यानी कि कोई व्यक्ति अपने दालान कहते हैं बरामदा मतलब कॉर्टयार्ड होता है ना, बरामदा जिसे बोलते हैं, आंगन जिसको कहते हैं आंगन, बरामदा मतलब आंगन है ना। आंगन में बैठा हुआ कोई गीत गा रहा है और उस गीत को, जैसे पुराने समय में जो गीत चलते थे है ना, वो गीत आज भी दोहराए जाते हैं। उन गीतों का महत्व आज भी कम नहीं है। यानी कि वो शब्द हैं। और एक कहावत है, बहुत अच्छी कहावत है कि जख्म के घाव भर जाते हैं परंतु शब्दों के घाव कभी नहीं भरते हैं। कहने का मतलब ये, एक बार अगर हमारे शब्द वाणी से निकल गए तो वो कभी वापस नहीं आते हैं, वो व्यापकता लिए रहते हैं। तो ना तो शब्द का कोई भूगोल होता है, ना उसकी कोई, भूगोल से मतलब उसकी कोई दिशा नहीं होती, उसकी कोई सीमा नहीं होती, और ना ही उसका कोई इतिहास होता है कि वो वर्तमान में था, अब वो शब्द समाप्त हो गया। रात शब्द है, जैसे अब रात वो वर्तमान में भी है और भूतकाल में भी थी, और यहाँ पे भविष्य में भी। रात तो रात ही कहलाएगी, रात्रि कहलाएगी। तो शब्द की कोई समय सीमा नहीं होती है, ना शब्द का कोई देश व्यापक, शब्द का व्यापकता सर्वव्यापी है, सर्वभौमिक है, यानी कि वो सर्वकालीन भी है। उसका सभी जगह पर, सभी सीमाओं में अपनी अपनी वो स्थिरता लिए हुए रहता है। ठीक है, जैसे किसी गीत को गाने वाला वो मर जाता है और उस गीत को दोहराने वाले आगे की पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस गीत को दोहराते हैं। देश काल अथवा भूगोल की सीमा से दूर किसी भी बरामदे, दालान मतलब बरामदे में बैठा हुआ कोई बूढ़ा व्यक्ति एक पद गाता है और उसे दूसरे व्यक्ति, बूढ़ा मतलब दूसरा व्यक्ति, अपने, बूढ़ा का मतलब क्या है, अपने जीवन काल तक उसको गाते रहता है, पुराने गानों को गाता हुआ रहता है। यानी कि उन पुराने शब्दों को ही, पुरानी कहावतों को ही हम लोग दोहराते हैं। इसलिए शब्द की अपनी एक अलग स्थिरता होती है। शब्द अपना अस्तित्व बनाए रहता है, चाहे वो वर्तमान हो, भूत हो या
भविष्य। अब विशेष में हम क्या लिख देंगे, देखो विशेष में आपका यही आ जाएगा कि इन्होंने शब्द को एक शब्द को फूल की तुलना करते हुए शब्द के महत्व को बताया है, शब्द की स्थिरता को बताया है। भाषा कौन सी है, भाषा देखो सरल भी है, प्रभावपूर्ण भी है और खड़ी बोली। अब खड़ी बोली आप कहेंगे क्यों है, क्योंकि देखो दालान आ गया, यानी कि उल्टे सीधे वर्ड आ रहे हैं। दालान दोहराना है ना, दोहराना नहीं लिखा उन्होंने, क्या किया, दोहराना, बूढ़ा दे दिया, यहाँ वृद्ध नहीं दिया। अगर साहित्यिक हिंदी होती तो वृद्ध आ जाता, दोहराना आ जाता, है ना। यहाँ तो इन्होंने सीधा सीधा लठ मार दिया कि बुढ़ा, है ना, कहते हैं ना, तो ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं, बुजुर्ग बोलते। तो वो ये सब चीज़ें किस में आ जाती हैं, ये सब खड़ी बोली में आ जाती हैं, सीधे सीधे लठ मार बोली। तो इसको कहते हैं खड़ी बोली भी है, पर भाषा कैसी है, सरल है, हम समझ सकते हैं, सरल भी है और प्रभाव पूर्ण भी है, और परंतु कैसी है, खड़ी बोली है। रस कौन सा है, रस इसमें देखो शांत रस है। गुण कौन सा है, प्रसाद है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ इसमें सीख रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह हमारा वीडियो पसंद आ गया होगा। आपको पसंद के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आती है। कृपया करके आप हमें बताइए, कुछ अगर कमियां आप बताएंगे तो मैं आपको और अच्छा से अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर सकती हूँ। अगर आप लोग ना कमी बताएंगे ना कोई तारीफ़ करेंगे तो उससे क्या होगा, बिल्कुल स्थिर हो जाएगा माइंड, क्योंकि अरे ना तो बच्चे ये बता रहे हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ना हमें ये पता चलता कि आ रहा है या नहीं आ रहा, ना हमें ये पता चलता कि हम अच्छा पढ़ा भी रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे। तो इन चीज़ों से भी क्या होता है कि आपको भी मोटिवेशन मिलता है, हमें भी मिलता है, हमें भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। तो इसलिए हमें कमेंट बॉक्स में अगर कोई भी कमी हो या अच्छाई हो उसे बताइएगा। और दूसरा, अगर पसंद आता है, समझ में आता है और आप चाहते हैं कि हमारे ये चैनल उन्नति करे, तो इसके लिए आप लोग सहयोग प्रदान करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। जय हिंद, जय भारत।